हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में, है ना। पीसीओडी में दो चीज़ें मेन रहेगी। एक, पीसीओडी के टाइप कितने हैं। बिल्कुल, पीसीओडी भी 3 से 4 टाइप की रहती है। आप उसमें से किस कैटेगरी में है उसके अनुसार आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। दूसरे, पीसीओडी में कंसर्न अलग अलग रहते हैं। हर एक पीसीओडी वाले पेशेंट के कंसर्न अलग रहेंगे। किसी को ऐसा होगा कि मुझे सिर्फ पीरियड ठीक करने हैं, यानी कि एक कंसर्न सब में रहेगा पीरियड इरेगुलर होना। तो पीरियड अकेला अनमेरिड लड़की उसको तो सिर्फ पीरियड ठीक करने रहेंगे। दूसरा, अनवांटेड हेयर आना, चिन पे चिक पे बहुत ज़्यादा थिक हेयर आते हैं जिससे हमें परेशानी होती है, या तो वैक्सिंग करानी पड़ती है या फिर लेज़र ट्रीटमेंट कराओ। लेज़र में भी वापस आ जाती है सब चीज़ें, है ना। तो ये एक सिम्टम ठीक करना रहेगा। बिल्कुल उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। हेयर बिल्कुल चले नहीं जाते, लेकिन ब्लैक कलर के जो थिक हेयर होते हैं उसमें से हम फीमेल पैटर्न के, जैसे बाल यहाँ पे भी मेरे भी रहेंगे, लेकिन वो स्किन कलर के रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, जो दिखेंगे नहीं। तो वो एक आपका कंसर्न रहेगा, उसको हम कैसे ठीक करें वो बताएंगे। तीसरा रहेगा वेट। वेट बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आप कितनी भी डाइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वजन कम नहीं होता है। तो ये भी एक चीज़ें परेशान करती है पेशेंट को। चौथा रहेगा ओव्यूलेशन। यदि आप मैरिड है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। यदि आप इंजेक्शंस ले रहे हैं तो अंडे का ग्रोथ नहीं होगा। आईयूआई आईवीएफ भी यदि आप कर रहे हैं पीसीओडी के चलते, तो उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंदरूनी हार्मोन ही ठीक नहीं है। उसके चलते आपकी अंदरूनी चीज़ें जब तक ठीक नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, चाहे आप आईवीएफ भी करा लेंगे। तो हम अंदरूनी हार्मोन को कैसे बैलेंस करेंगे। हार्मोन यहाँ पे मेनली 5 रहेंगे। एक रहेगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो, दूसरा एफएसएच, तीसरा रहेगा इंसुलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रहेगा, इसी के चलते ये सब चीज़ें जो ज़्यादातर दिक्कत बताई उसके चलते रहेगा। तो उसको हम कैसे ठीक करें। एक होम रेमेडी ये है जो हम सालों से अपने पेशेंट को, पीसीओडी वाले पेशेंट को दे रही, उतना ही उसका अच्छा रिजल्ट भी है और उतना ही अच्छा उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे पीसीओडी में ये भी ज़्यादा चीज़ें परेशान करेगी कि यदि आप बहुत ज़्यादा घरेलू उपचार कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हर्ब्स वगैरह ले रहे, होम रेमेडी ले रहे, तो आपकी पीसीओडी और ख़राब करेगा। तो और कोई भी होम रेमेडीज़ नहीं लेनी है, वो चीज़ें आपके हार्मोन को और बिगाड़ता है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे है। प्रॉपर साइंटिफिक वे में आपको आगे बढ़ना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी रहेगा। तो आपको डाइट चार्ट भी बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज में अभी की जो लड़कियों की फास्ट लाइफ है तो 30-40 मिनट भी नहीं निकाल पाते, तो मिनिमम 15 मिनट की एक्सरसाइज भी हम बताएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे इस वीडियो में क्या रहने वाला है वो सब हमने बता दिया, क्योंकि लॉन्ग वीडियो रहेगा आपके लिए। थोड़ा पूरा डिटेल में पीसीओडी हम समझाएंगे, ताकि बार बार जो पीसीओडी वाले पेशेंट को दिक्कत आती है कि वो 2-3 महीना उसी पिल लेंगे, फिर वो पीरियड ठीक कर देंगे, वापस से ख़राब हो जाएगा, फिर वो 21 दिन की गोली से ठीक करेंगे, वापस ख़राब हो जाएगा। तो यदि इस बात पर जाएंगे हम तो 3-4 महीने में आपकी परमानेंट भी हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो कंसर्न था उसकी बात करते हैं पीरियड। पीरियड पीसीओडी में मैंने आगे जो टाइप बताया था, तो आप किस टाइप में आ रहे हैं ये भी ध्यान से सुनना। पीरियड सबसे पहले ये रहेगा कि पीरियड साइकिल आती ही नहीं है। किसी का ऐसा रहेगा कि चले वो 40 दिन 50 दिन अपने आप आ जाएगा और फ्लो भी रेगुलर रहेगा। दूसरा टाइप ऐसा रहेगा कि जिसके पीरियड बिना दवाई के नहीं आएंगे, जब वो दवाई लेंगे तभी पीरियड आएगा। उसके अंदर 2 कैटेगरी के, एक ऐसा रहेगा कि उसका पीरियड बिल्कुल स्पॉटिंग आके बंद हो जाएगा, दवाई लेने पे भी स्पॉटिंग आके बंद हो जाएगा। दूसरा रहेगा जिसको दवाई लेने पे फ्लो सही रहेगा। तीसरा अब ऐसा है कि पीरियड आएगा ही नहीं, बिना दवाई के आएगा नहीं और बिना दवाई के बंद नहीं होगा। यानी कि उसका पीरियड इतना चलता रहता है कि उसको बंद करने के लिए भी 10 दिन 15 दिन महीना, और बहुत हेवी फ्लो आता है, परेशान हो जाए उतना हेवी फ्लो। तो ये तीसरा टाइप है। अब यहाँ पर हमने बताया उस तरह से, जैसे आपका टाइप उस तरह से आपकी ट्रीटमेंट होगी। अब यहाँ पे जो मैंने दूसरे सिम्टम बताए थे कि एक्ने आना और अनवांटेड हेयर आना, तो एक्ने और अनवांटेड हेयर ये सब में अलग अलग रहेंगे, ये तीनों टाइप में अलग अलग रहेंगे। ज़्यादातर उसमें बीच वाले में ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा कि जिसको पीरियड बिना दवाई का आएगा नहीं या खुल के नहीं आएगा, फिर उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पिंपल आना, और पिंपल भी मार्क्स छोड़ जाएंगे, और उसको अनवांटेड हेयर ज़्यादा आता है। थोड़े अल्टरनेट डे पे भी वैक्सीन करानी पड़े, अल्टरनेट डे पे सेविंग करनी पड़े, वैसे भी मेरे पास पेशेंट है।
तो ये उसको भी ठीक करने के लिए आगे बताएंगे, उससे वो ठीक हो जाएगा। वेट का भी उसी में आ जाएगा, मैंने जैसे बताया वैसे। तो ये जो अब मैं बताऊंगी वो ये सब कंसर्न भी साथ में आपके फोकस करेंगे, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहला रहेगा हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस और हमारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हम कौन सी डाइट फॉलो करेंगे। डाइट उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना चाहते हो, हार्मोन ठीक करना चाहते हैं। तो बिना दवाई के भी पीसीओडी को हम रिवर्स कर सकते हैं यदि आप इस तरह से फॉलो करो। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत हम करेंगे सिनामन से, सिनामन और कलौंजी पाउडर से। सिनामन यानी कि दालचीनी का पाउडर बना के रख दो, कलौंजी सीड्स के पाउडर बना के रख दो। सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी में 1 पिंच जितना, 1 पिंच ही डालना, 1 पिंच जितना सिनेमन पाउडर डालो, 1 पिंच कलौंजी पाउडर डालो, 5-7 मिनट उबालो, छान के पी जाओ। तो सुबह की शुरुआत यहाँ से होगी। उसके 15-20 मिनट बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में कंपलसरी हाई प्रोटीन डाइट आपको लेना है, कंपलसरी। ये चाय पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चाय नहीं पी सकते, आधा कप 1 कप चाय पी सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में आपको प्रोटीन लेना है। जैसे अंडा खाते हो तो 2 अंडा ले लो, उसकी कोई भी रेसिपी खा सकते हैं। नहीं खाते हैं तो स्प्राउट्स लो, स्प्राउट्स की चाट बनाओ या उसका चिला बनाओ, अलग अलग दाल का चिला बना सकते हैं अंदर पनीर डाल के, या फिर आप स्प्राउट्स की चाट बना सकते हैं। ओट्स भी ले सकते हैं, ओवरनाइट ओट्स, रात में आप ओट्स भिगो दो, साथ में प्रोटीन पाउडर डाल दो। ये वाला प्रोटीन पाउडर सबसे बेस्ट रहेगा, लिंक हम नीचे रख देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन्स भी है, प्रोटीन 14 ग्राम तक का आपको मिल जाएगा। तो ये वाला आप ओट्स में डाल के खा सकते हैं। या फिर मैं आगे जो बता रही हूँ कि यदि बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ है, सुबह में कुछ भी बनाने का टाइम नहीं है, तो अकेला प्रोटीन पाउडर वाला दूध पी लेना, लेकिन सुबह में प्रोटीन कंपलसरी लेना है। आपको डेयरी प्रोडक्ट बंद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट 6 महीने 1 साल से बंद किए हुए पेशेंट अभी आ रहे हैं। उसकी ऑर्थोपेडिक की इतनी सारी दवाएं चलती है, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, है ना। तो डेयरी प्रोडक्ट बंद करने से पीसीओडी कभी ठीक नहीं होगी, उसको अच्छे से ट्रीट करने से ठीक होगी। तो दूध सुबह में पी लेना यदि आप ये सब चीज़ें ब्रेकफास्ट में बनाने का टाइम नहीं है तो। फिर आप वहाँ पे दोपहर में जो खा रहे हो उसमें दाल है वो गाढ़ी रखना। दाल चावल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी खा सकते हैं, साथ में थोड़ा सलाद ले लो। यही डाइट फॉलो करने से आपका 1 महीने में 3 से 4 किलो वजन कम होगा यदि आप करेंगे फॉलो तो। साथ में सलाद ले लो, दही या छाछ ले लो। बिल्कुल पैकेट्स फूड नहीं खाने, कोई भी हम चिवड़ा खा ले या फिर ये पैकेट वो पैकेट, कुछ भी, 0 पैकेट्स फूड। जो भी खाओ घर का खाओ। शाम को यदि आपको कुछ मंचिंग करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी खानी है, तो आप उसमें मखाना खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, कोई फ्रूट्स खा सकते हैं, और कुछ चीज़ें नहीं खानी है। रात में अगेन आप यहाँ पे दाल का चिला बनाओ पनीर डाल के, या पनीर की सब्जी बना लो रोटी के साथ। रोटी के लिए भी और ज़्यादा वजन की दिक्कत हो तो रोटी के लिए आप ज्वार की रोटी ले सकते, बाजरे की रोटी ले सकते हैं, या फिर बेसन की रोटी ले सकते हैं, तो इससे आपका प्रोटीन इंटेक भी अच्छा रहेगा। तो पनीर की सब्जी बना लो। अगेन आप यदि नॉनवेज खाते हो तो ग्रिल चिकन वगैरह आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले ऑयल वाला नहीं खाना है। या फिर हमने बताया था वैसे अलग स्प्राउट्स वगैरह खा सकते हैं। रात में आप स्प्राउट्स ऐसे ही खाएंगे, इसके चिला बना के, वो थोड़ा गैस एसिडिटी कर देगा। तो सुबह में ये डाइट चार्ट मैंने बताया उस तरह से फॉलो कर लो पूरे दिन का। एक्सरसाइज डेली आपको वैसे टाइम हो तो 30-40 मिनट की करो। उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं यदि वीक में 3 से 4 बार, तो जो मैंने बोला उससे भी आधे टाइम में आपका ठीक हो जाएगा। बाकी एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार से शुरू करो। सूर्य नमस्कार आप शुरुआत कभी ना की हो तो 4 या 5 सूर्य नमस्कार से करो, फिर आगे जितना आपका कैपेसिटी उतना बढ़ा सकते हैं। स्क्वेटिंग, उठक बैठक कर लो 10 से 12। फिर आपको करना है चाइल्ड पोज में बैठ जाना है। चाइल्ड पोज में फोटो सबके रख दूंगी, उसमें बैठ जाइए, 5 से 7 मिनट ऐसे बैठिए। चक्की आसन कर लो, चक्की आसन उतना ही फायदा देगा, वो भी आप वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट जितना कर पाए उतना कर सकते हैं। भुजंगासन कर लो, वो सबसे ज़्यादा पेल्विक ऑर्गन पे फोकस करेगा। और अनुलोम विलोम कपालभाति, ये भी जितनी कैपेसिटी उतना कर सकते हैं। एक्सरसाइज में कितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, कब से आपने शुरुआत की। पहले दिन आप आधा घंटा 1 घंटा कर लेंगे तो बॉडी साथ ही नहीं देगी, दूसरे दिन करेंगे नहीं। तो जो भी चीज़ शुरू करो धीरे 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 करो, तो 1 महीने में आपकी स्टेमिना और आपकी बॉडी भी उसमें एडजस्ट हो जाएगी, तो आप कर भी पाएंगे। जिस तरह से इतनी एक्सरसाइज मिनिमम है, बाकी जिम वगैरह ज्वाइन कर पाओ तो बहुत ही अच्छा, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो जाएगी, मशीनरी भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ की, तो वो और आपका हार्मोन ठीक करेगी। और मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेना नहीं भूलना है। यहाँ पे नंबर रख दूँगी, तो वहाँ से आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं।
सब कंसर्न की, पीरियड ठीक करने के, आपके यानी कि आपके हार्मोन ठीक करने का। ये हार्मोन ठीक होगा तो आपके एक्ने भी कम होंगे, अनवांटेड हेयर भी कम होगा, वेट भी बैलेंस रहेगा। ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी प्लान करें तो ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। बिना कोई हार्मोन के आपकी साइकिल ठीक होगी, आपके ओव्यूलेशन की और इम्प्लांटेशन की मेडिसिन देंगे। तो यही यदि सेम पाथवे यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो उसमें रहेगा। यही सब चीज़ें करेंगे तो 3-4 महीने में आपकी पीसीओडी में भी आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। वीडियो अच्छा लगा हो या आपके नॉन में जो भी पीसीओडी से परेशान है, प्रेगनेंसी प्लानिंग से परेशान है, उसको वीडियो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।